एक बार एक वृद्ध तपस्वी साधु किसी नगर से भ्रमण करके लौट रहे थे। वो जंगल के मार्ग से होते हुए गुजर ही रहे थे। उनके कंधे पर एक गठरी थी जिसे टांग वो अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो ये देखते हैं कि जंगल में कुछ लुटेरों ने राहगीर को पकड़ रखा है और उनके सभी सामानों को वो छीन रहे हैं। सभी राहगीर अपने अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपना सामान छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ते जा रहे थे। साधु महाराज जानते थे कि उनके आगे जाने पर उनके साथ भी यही होगा। परिणाम जानते हुए भी वो मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे पहुंचने पर वे लुटेरे उन्हें भी रोक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है उसे दे दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं कि मैं एक साधु संत जो स्वयं भिक्षा मांग कर अपना निर्वहन करता हूँ, वो भला तुम्हें क्या ही देगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुन लुटेरे जोरों से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम अपनी बातों में लोगों को फंसाना जानते हो। तुम साधु संतों का काम ही यही है, जगह जगह पर घूमकर कुछ ज्ञान भरी बातें करके कुछ लोगों को प्रवचन देके उनके दिमाग के साथ खेलते हो और उनसे तरह तरह की भेंट स्वीकार करते हो। हमने देखा है कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हें सोना चांदी भेंट करते हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने हमें इतना मूर्ख समझ रखा है। जो किसी के पास नहीं होगा वो तुम्हारी इस गठरी में होगा। अभी भी तुम किसी यात्रा से लौट ही रहे हो, जरूर तुम्हें कुछ तो मिला ही होगा। ये सुन तपस्वी साधु कहते हैं, ये तो तुम्हारी स्वयं की सोच है जिसे स्वयं तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। यदि मेरे पास कुछ होता तो तुमको जरूर देता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन लुटेरे उनके हाथों से उनकी गठरी छीन लेते हैं और कहते हैं कि जरा हम भी देखते हैं कि तुम कितना सत्य कह रहे हो। वो लुटेरे तपस्वी साधु की गठरी खोलने लगते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें सिवाय एक जोड़ी वस्त्र के और कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। ये देख लुटेरे कहते हैं कि निश्चित ही तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। ये सुन साधु महाराज कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को दे सकूं। ये सुन लुटेरे कहते हैं कि एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो तुम दे सकते हो, वो है तुम्हारे प्राण। अब हम वही लेंगे। ये सुन तपस्वी साधु कहते हैं, यदि आप मेरे प्राण लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। लुटेरे कहते हैं कि बोलो क्या इच्छा है। तब साधु कहते हैं कि सामने के वृक्ष से 2 पत्ते तोड़कर ला दें। ये सुन लुटेरे कहते हैं, किंतु तुम उसका क्या करोगे? साधु कहते हैं कि वह मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप उसे ले आएं। एक लुटेरा जाकर उसे तोड़कर ले आता है, साधु महाराज को देकर कहता है कि ये लो। तब वो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे मत दीजिए, बल्कि स्वयं के पास ही रखिए। ये सुन लुटेरे कहते हैं, इसका हम क्या करेंगे? साधु कहते हैं कि जाओ और इस पत्ते को वृक्ष में लगा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ये सुन लुटेरे साधु से कहते हैं कि आप ज्ञान भरे स्वयं उपदेश देते हैं और आज स्वयं ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं। छोटा बच्चा भी ये जानता है कि ये नामुमकिन है। जो चीज़ एक बार टूट जाए उसे पुनः कैसे जोड़ सकते हैं? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है। ये सब करके तुम समय बर्बाद कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे प्राण बख्श दें। अपने प्राणों की इतनी चिंता और स्वयं को साधु संत कहते हो। ये सुन वो साधु कहते हैं कि प्राणों की चिंता तो हमें कभी रहती ही नहीं है, ये एक दिन सबका आना है, भला उससे कौन डरे। तुम इस पत्ते को तोड़कर ले आए और अब टूटी हुई चीज़ों को पुनः जोड़ नहीं सकते, ये तुम्हारे लिए असंभव है, तो फिर उसे तोड़ क्यों रहे हो? ये सुन लुटेरे कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि यदि आपने किसी को प्राण नहीं दिए तो उसे छीनने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक बार इन लोगों की तरफ देखें,
क्या इन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है? क्या आपका कुछ बुरा किया है? नहीं, कभी नहीं। फिर आप क्यों किसी के साथ बुरा कर रहे हैं? उनके परिश्रम द्वारा अर्जित किया गया धन क्यों छीन रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप इस धन का सुख ले पाएंगे? नहीं, ये लूटपाट द्वारा छीना गया धन ना तो आपके काम आएगा, ना ही आपको सुख देगा, बल्कि इसके द्वारा आपको दुख ही मिलेगा। फिर आप क्यों इसे छीन दुख को आमंत्रित कर रहे हैं? यदि आप उन्हें सुख दे नहीं सकते, उन्हें प्राण दे नहीं सकते, तो आप उसे छीनने वाले भी कोई नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी के प्राण लें। तपस्वी साधु के कुछ शब्द उन लुटेरों को बहुत प्रभावित करते हैं, मानो उनके हर एक शब्द ने उन पर जादू किया हो। उन्हें स्वयं की भूल का एहसास होता है कि वो उसी क्षण तपस्वी साधु से स्वयं की गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि स्वयं के सुख के लिए हम दूसरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं। आप सही कहते हैं कि एक दिन ये सब पाप हमें अपने बोझ से दबा देगा। वो उसी क्षण सभी लोगों का सामान दे उन्हें छोड़ देते हैं और तपस्वी साधु से भी माफ़ी मांग उन्हें ये पाप ना करने का वचन देते हैं। साधु उन लुटेरों से कहते हैं कि जीवन को यदि करीब से जानना है, आनंद से जीना है, तो सब कुछ त्याग कर बस सत्कर्म करें, उसी मार्ग पर चलें। यह आपको जीवन के वास्तविक सुख से मिलाएगा। आपके सही कर्म आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। और ये कहकर वो अपनी गठरी ले लौट जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।